Hello dear students, one more time welcome back to you all. Myself Amujai and finally we are back into our channel AR Foundation. So dear students, today we are going to start another chapter which is very important for all of us. So ये क्लास 9 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड इवन क्लास 11th में भी आपको ये चैप्टर मिलने वाला है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स. सो पहले तो बहुत स्टूडेंट्स को इसका नाम ही बोलने नहीं आता है. सो यहां पर आप पहले मैं बता देता हूं, देखिए STATISSTICS, तो यहां से स्टैटिस्टिक्स हो गया. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज आवर स्टैटिस्टिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, या कहें तो इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स. एंड गाइस, इफ यू आर ए क्लास 9th स्टूडेंट देन आपका तो दिमाग खराब हो जाता होगा, क्योंकि भैया ये चैप्टर का नाम सुनता हूं तो बस ग्राफ लो, पेंसिल लो, ये पारो, हिस्टोग्राम पारो, बार ग्राफ पारो, ऐसे ही टाइम पास हो जाता है. बट गाइस, इफ यू आर ए क्लास 10th स्टूडेंट देन यू आर नोइंग, बिकॉज ग्राफ से कोई वास्ता नहीं है, बस मेन मोड मीडियन और हमारा कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट में हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला करके चैप्टर एंड हो गया. बट क्लास 11th में क्या है, इन क्लास 11th देयर इज सर्टेन टिपिकल, थोड़ा सा है हार्ड बट वे भी आपको क्लास 10 से को रिलेटेड है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो दिस ऑल इज व्हाट आवर इंट्रो. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर. तो देखिए आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्लियर नहीं दिख पाता है तो मेरा वीडियो का कोई मोटिव नहीं रह पाता है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन स्टैटिस्टिक्स. तो चलिए मिलकर डिफाइन करते हैं. व्हाई we are studying statistics, that I will tell you later. First, what is statistics? So basically we all are studying statistics in maths, so it might be a branch of mathematics. So from here we can write a branch of mathematics which deals with the what, which deals with the grouping of numbers or which deals with the arrangement of data is termed as statistics. तो लिख सकते हैं it deals with the arrangement of data. But dear students, we got here another term, data. क्या है फिर? अगर statistics डाटा को अरेंज करता है तो फिर डाटा क्या है? अगर डाटा नहीं जानेंगे तो फिर उसको अरेंज कैसे करेंगे गाइस? सो चलिए बताता हूं डाटा क्या है. सो बेसिकली गाइस, हियर वी कैन सी डाटास आर नथिंग बट दे आर द सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स. भैया सेट्स का नाम मत भूलना, क्योंकि क्लास 11th का एक आपको फुल चैप्टर मिलने वाला है. सो यहां पे छोड़ो तो आप लिखो ए सेट ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स आर कॉल्ड डाटा. सो यहां से क्लियर होगा कि डाटा क्या है फिर. सो डियर स्टूडेंट्स, या तो हम लोग यहां पर से इजिली अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है. सो मुझे भी कई बार स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल के स्टैटिस्टिक्स बुलाया जाता है, कोई बात नहीं है, अब समझ में आ गया हम लोग को कि स्टैटिस्टिक्स का रियल मीनिंग क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बेसिक रिलेशन. तो बेसिकली आपको मैं यहां पर क्या नहीं बताने वाला हूं. In this video, I am not going to tell you the graphical representation. Either आप 3 मेथड में से कोई अपनाओ, या बार ग्राफ करो, या फिर हिस्टोग्राम, या फिर हमारा कौन सा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. बट ये स्टूडेंट्स, वो तो पॉसिबल नहीं है कि आपको मैं बोर्ड पे बनाऊं, तो आपको पता ही होगा. बट उसमें जो इंपॉर्टेंट क्लूज होते हैं वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डाटास इन डिटेल. डाटा को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया. फर्दर, datas are classified into two. First one, our primary data and second one, secondary data. अब बहुत सारे ऐसे सोच रहे हो भैया ज्योग्राफी में पढ़ा है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिसरी एक्टिविटी, तो यहां पर भी क्या सेकेंडरी होता है सेकेंडरी, बट टेरिसरी नहीं होता है. वो वाला मत करना, क्योंकि कहेगा भैया प्राइमरी तो एग्रीकल्चर, सेकेंडरी तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग, टेरिसरी जॉब सेक्टर. No dear students, here we are studying about maths and math जो है वो लॉजिक के ऊपर बेस्ड रहता है, तो और लॉजिक लगाते हैं. तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, एज वी ऑल नो
क्या होता है बताओ? प्राइमरी का मतलब भैया बेसिक। सो बेसिकली बेसिक ही होता है प्राइमरी का मतलब। सो अगर हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, या फिर कहो कि व्हेन वी स्टार्टेड आवर एजुकेशन, वी स्टार्टेड फ्रॉम आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी तो मेरा प्राइमरी स्कूल था। देन वी इंटर्ड इन आवर सेकेंडरी स्कूल। देन हम लोग कहाँ जाते हैं? बहुत ग्रेजुएशन करते हैं, कॉलेज में आराम से पढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ तक तो क्लियर हो गए कि प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि दोज डाटा विच आर कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द डूअर इज टर्म्ड एज प्राइमरी डाटा। तो यहाँ पे लिखना आपको यहाँ पे डायरेक्टली कलेक्टेड बाय डूअर, DCD मीन्स डायरेक्टली कलेक्टेड बाय डूअर। वेयर सेकेंडरी, अगर मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया बताओ आपके फोन में कितना बैटरी है, मुझे पता नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, तो आप कमेंट कर दिए भैया मेरा बैटरी लो हो रहा है इसलिए मैं आपका वीडियो क्वाइट कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, मगर क्वाइट मत करना बच्चों। सो डियर स्टूडेंट्स, चलो यहां से मजा आ गया कि सेकेंडरी का क्या एग्जांपल होगा, तो कुछ भी लिख दो, इनडायरेक्ट कलेक्टेड बाय द डूअर, इनडायरेक्टली कलेक्टेड बाय डूअर, IDD। चलिए ये तो बात हो गई प्राइमरी सेकेंडरी, इसके दो टाइप थे डाटास के। बट गाइस अगर हम लोग मैथमेटिक्स के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को पढ़ रहे हैं, सो हियर वी आर टेकिंग ओनली प्राइमरी डाटा एज आवर रेफरेंस। मीन्स दैट कि अगर किसी डाटा के ऊपर जोड़ दे रहे हैं तो मेरा प्राइमरी डाटा है। अब आते हैं प्राइमरी डाटा को दो पार्ट में फिर से बांटा गया। अब हम लोग जब भी डाटा का नाम लिखेंगे तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा डाटा? प्राइमरी डाटा। फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट द डाटास आर क्लासिफाइड इनटू टू। फर्स्ट वन आवर इंक्लूसिव डाटा, फर्स्ट वन इंक्लूसिव मेथड या इंक्लूसिव फिगर या फिर जो कहिए इंक्लूसिव डाटा या इंक्लूसिव मेथड ऑफ अरेंजिंग डाटा। तो पहला होता है इंक्लूसिव एंड सेकेंड होता है अपना एक्सक्लूसिव। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट इंक्लूसिव। अब यहां पे जैसे आपको केमिस्ट्री में मैंने बताया था कैटायन एंड कैथोड वो था अपोजिट टू ईच अदर। अगर मैं बोलूं कि कैटायन मेरा पॉजिटिव होता है तो कैथोड नेगेटिव होता है। सिमिलरली इनक्लूसिव का मतलब होता है इनसाइड, एक्सक्लूसिव का मतलब बाहर। नाम से तो लग रहा होगा भैया ये बढ़िया है ये खराब होता है, बट रियलिटी में आपको बताऊं तो ये मेरा बेहतरीन होता है, बेहतर नहीं बेहतरीन, और ये मेरा बकवास होता है। तो इस बकवास का क्या नाम है? डिसकंटिन्यूअस। क्या नाम है? डिसकंटिन्यूअस। एंड ये वाला बच्चों का क्या नाम है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। आप वीडियो के ड्यूरेशन में मत जाइए क्योंकि दिल खोल के बातें करेंगे तो टाइम तो लगेगा। सो फटाफट से बताता हूं डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है ना कि अगर मेरे डियर स्टूडेंट्स के पास 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, मान लो तुम सभी के पास 15-20 रुपए हो गए हैं, 25 रुपए, 30 रुपए, अलग अलग पैसे हैं। किसी के पास 5 रुपए है, किसी के पास 10 रुपए है, किसी के पास 25 रुपए है, किसी के पास 29 रुपए है, किसी के पास 30 रुपए है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा आप लोग के पास अभी पैसे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ बच्चों तो हमें पता चल रहा है कि ये सभी ग्रुप्ड नहीं है, अनग्रुप्ड डाटा है। अगर मैं इसे कहूँ आपको तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये सभी ईच को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिंदास घूम रहे हैं हमारी आपकी तरह कि भैया हमें कोई बोलने वाला नहीं, हम फ्रीली है। मेरे पास 5 रुपया है तो 5 रुपया है। ऐसा थोड़ी है कि 5 से 10 मैं बोलूँ तुम्हारा एज क्या हो रहा है तो कहेगा भैया एज नहीं पूछो वीडियो के ऊपर, नो बात, कोई बात नहीं बताओ। तो आप कहो भैया 10-12 साल का हो रहा होगा, 10-12 के हैं आप, छोड़िए 10-12 हो रहा है। सो बेसिकली व्हाट वी टेल 10-12 यानी 10 और 12 के बीच में। तो ऐसे में तो पता चलता है कि तुम 11 साल के हो जी, छोड़ो कितने साल के हो आप समझो। बट यहाँ पर जो हम लोग टर्म देते हैं 10-11 या 10-12, सो वहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि 10 और 12 के बीच में। फिर अगर हम देते हैं तो बोलता है एक भैया 15-19 के बीच में। तो ये दोनों जो हमारा एक लिमिट आ रहा है ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। यानी 12 से हमेशा मैं कम होऊंगा और 10 से मेरा एज ज़्यादा हो सकता है, बट 10 से नीचे नहीं जा सकता। जस्ट ऐसा भी यहाँ पर भी है, 15 से मेरा नीचे नहीं जाएगा लेकिन 15 से ऊपर है, और 19 से मेरा ऊपर नहीं जाएगा, 19 से नीचे। सो इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। एंड बेस्ड ऑन दिस टू लिमिट, ये वाला जो होता है जिसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट गिवन रहता है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा। अब बोलिएगा भैया प्राइमरी पढ़ाया, सेकेंडरी पढ़ाया, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड पढ़ा रहे हो। आपको ये बेसिक टर्म्स अलग अलग स्पेशलिटी से निकल के आते हैं।
अगर अरेंजमेंट की बात करें तो भैया हम लोग इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जब 10th में इंटर करेंगे तो वहां पे पूछिए मत, ग्रुप्ड के सिवा कुछ है ही नहीं। क्लास 9th में अनग्रुप पढ़ के बोर हो गए यार, कुछ तो मिले, तो पढ़ते हैं इंक्लूसिव। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा बेस्ड है अभी ग्रुप्ड के ऊपर। किसके ऊपर? ग्रुप्ड डाटा के ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इंक्लूसिव में क्या होता है कि यहां पे मेरा अपर लिमिट लोअर लिमिट बोथ को कंसिडर किया जाता है। अगर मैं लिखूं कि 5 से 10, अगला आएगा फिर 11 से 20, अगर आएगा अगला 21 से 30, तो यहां पे हम लोग देखें तो 5 भी है और 10 भी है, यहां पे 11 भी है और 20 भी है, यहां पे 21 भी है और 30 भी है। यानी ये दोनों को लिया जा रहा है, या तो मैं 5-10 के बीच में हूं, नहीं तो 11 से 20 के हूं। यहाँ पे 5 को भी अंदर में हो सकता हूं और 10 भी मेरा एज हो सकता है, अगर ये एज दिया हुआ है तो, ठीक है। बट एक्सक्लूसिव में क्या होता है ना कि सिर्फ लोअर लिमिट को कंसीडर किया जाता है एंड अपर लिमिट को भगा दिया जाता है। बोला जाता है भागो रे, मेरे इलाका में घुस के हमको धमाका करेगा। तो जैसे इसका लिख दूं तो 5 से 10, फिर हो गया मेरा 10 से 15, अगर लिखूं 15 से 20, तो देखो यहाँ पे 10 को कंसीडर नहीं किया गया, 5 को कंसीडर किया है, 10 को इसमें कंसीडर किया गया, यहाँ पे 15 को कंसीडर नहीं, 15 को इसी वाले ग्रुप में कंसीडर किया गया। सो ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं कंटिन्यूअस और एक्सक्लूसिव। क्लियर हो गए आप लोग? अब जब ऐसे ऐसे टर्म आते हैं तो नए नए टर्म निकल के आते हैं। अब नए नए टर्म आता है, पहला टर्म आता है क्लास साइज। फर्स्ट होता है क्लास। व्हाट इज क्लास? क्लास को अगर मैं लिखूं तो क्लास इंटरवल भी कई बार लिख दिया जाता है, इसमें कोई डॉट नहीं है। क्लास कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल, एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं किसी स्टूडेंट्स का एज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। बोलेंगे भैया तुम इस क्लास में 15 से 35 साल के स्टूडेंट्स हैं। अब कहेगा 35 साल का स्टूडेंट है, ये तो पापा बन गया है छोड़िए जी, बट इतना कंसिडर करिए कि 15 से 35 के बीच का एज का मेरा एक ग्रुप में स्टूडेंट है। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं इसके क्लास, इस क्लास का अगर हम लोग आउटर या कहिए कि क्या सबसे बड़ा कौन है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर इससे हम लोग निकालें तो हमें रेंज निकलता है। क्या निकलता है? रेंज। और रेंज को अगर हम लोग समझने के लिए लें तो इसको हम लोग लेते हैं क्लास इंटरवल। अब ये मत नहीं कर रहा हूं कि दोनों एक है, ठीक है। अगर आप इसको समझें तो क्लास इंटरवल इसका कितना 20 है, सिमिलरली रेंज भी 20 हो गया है कि नहीं? आप अपना फैक्ट देखिए उसके बाद बात करिए। तो क्लियर हो गया यहां से। बट इसी में एक टर्म आता है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, देखिए उसका नाम होता है क्लास मार्क। We discussed class interval, we discussed class mark, class size. Now we are discussing about class mark. क्लास मार्क काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, याद रखिए ये बहुत यूजफुल होता है। आगे भी चल के सबसे नाता टूट जाएगा, बस ये अपना क्लास मार्क अपने साथ रहेगा। क्लास मार्क का वैल्यू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। सो यहां पर अगर निकालें तो 5 5 10, 3 1 4 1 5 बाउंड 2 यानी 25 इसका क्लास मार्क हो गया, ठीक है। कोई डॉट नहीं होना चाहिए जी। और नंबर ऑफ क्लासेस एक चीज होती है, नंबर ऑफ क्लासेस। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, आपको पता ही होगा। अगर हमको कोई क्लास का नंबर ऑफ क्लासेस निकालना है तो क्या करेंगे? मान लो ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं 15 से 30 25 अगला फिर यानी इक्वल क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो बेसिकली आसानी से निकल जाता है जी। क्या करेंगे? मान लो अगर आपको बोल देता है कोई कि 15 kg लड्डू को मैंने इक्वली 1-1 kg में 1-1 kg पर बच्चे को दे दिया, पर स्टूडेंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 1-1 kg, हमारे पास 15 kg है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट भैया बहुत आसान है, जितना एक को दिया टोटल से डिवाइड कर दो, 15 kg अपॉन 1 kg कट गया, यानी 15 स्टूडेंट थे मेरे पास। बेसिकली यही वाला ट्रिक यहां पे लगाएगा तो नंबर ऑफ क्लासेस निकल के आ जाते हैं। हो गया क्लियर? अब आते हैं अपने स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट डाटा बाय ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है बार ग्राफ मेथड, सेकेंड होता है हिस्टोग्राम मेथड एंड थर्ड होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मेथड। पहला बहुत आसान है, बच्चों बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। सेकेंड आता है मेरा
हिस्टोग्राम मेथड। और देखिए हिस्टोग्राम जब भी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग को एक चीज देखना पड़ता है, वो मेरा ये जो क्लास मार्क था ना, ये था। अब बात करें थर्ड वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का बनाने का दो मेथड है। आई एम नॉट राइटिंग these all terms because these all terms you have to do with your scale, with on the graph paper, with your pencil. But here I can't draw, I can't show you perfectly, that's why I'm not showing you all. Okay, you all can understand my feelings, my emotions, what I'm trying to say, guys. So here, dear students, we can see I cannot draw here the graph method, or I can tell means I cannot draw here histograms, तो इससे मैं नहीं बता रहा हूँ। बट ये जो थर्ड वाला टर्म है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मेथड, FP, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मेथड। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ ड्राइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फर्स्ट मेथड इज विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम we can draw frequency polygon, and second one without histogram. Okay, so there are two methods of drawing frequency polygon. अब एक बात आती है हमारे दिमाग में कि सपोज वी आर टोल्ड टू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, तो काफ़ी इजी हो जाता है, मिड पॉइंट सबका मिला दो बन जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें विदाउट हिस्टोग्राम तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा लॉजिकली आ जाता है। तो इसको अगर हम लोग बनाना चाहें ना, तो इसमें हमें अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि हमें क्लास मार्क को लेके तो चलना पड़ता है, बट यह भी ध्यान देना पड़ता है कि फ्रीक्वेंसी को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें विद द हेल्प ऑफ क्लास मार्क। अगर आपको मैं कहूँ तो हम लोग को क्लास साइज तो स्टार्टअप में ही दिया रहता है, क्वेश्चन में ही हमें निकालना पड़ता है क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के साथ हमें फ्रीक्वेंसी को जब डिनोट करना रहता है तो हमेशा याद रखिएगा ये वाला जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है ना, यू ऑल माइट बी नोइंग दिस ऑल टर्म्स, ये तो बहुत ईजी है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्लास मार्क को। अगर क्लास मार्क को बोलूँ तो जो आपका क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉयज़, अब मैं जितना भी बात कर रहा हूँ ये सभी ग्रुप्ड डाटा के एग्जाम्पल हूँ, 10 to 20, एंड 10 to 20 के बीच में कितने आते हैं ना, 10 to 20 के बीच में अगर 5 आते हैं तो 5 इसका फ्रीक्वेंसी इस साइड हो गया वाई एक्सिस पे, लेकिन इस साइड 10-20 को आपको रिप्रेजेंट करना है, एंड इसको आपको 10-20 लिखना है। कैसे, तो आप ऐसे लिखिएगा 10, 20, 30। अभी मैं दिखा रहा हूँ जिसमें इक्वल इंटरवल है, इंटरवल अभी डिफरेंट नहीं हुआ है, डिफरेंट के बारे में भी बता देता हूँ। लेकिन हमेशा गौर करिएगा कि मान लीजिए इसको आपको क्या निकालना है, पहले क्लास मार्क्स, तो 10, 20, 30 बटा 2 यानी 15, तो इसका क्लास मार्क 15 हो गया। तो भैया मान लो यहाँ पे 5 था तो 5 है, तो यहाँ पे मैं लाया ऐसे, यहाँ पे लाके ऐसे ड्रॉ कर दिया। लेकिन जब ये वाला इसके बाद वाला पॉइंट कहाँ पे मीट करेगा, ये बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल गारंटी करता हूँ कि मैंने इसके ऊपर खुद रिसर्च किया, मैंने टाइम दिया इसके ऊपर, क्योंकि मुझे डाउट था, मुझे पता था कि ये गलती है। बहुत स्टूडेंट्स पे गौर नहीं करते हैं। क्लास में तो आपको नंबर मिल जाएगा, टीचर्स आपको नंबर दे देंगे, बट बोर्ड में ये मिस्टेक ना करिएगा। लेकिन बच्चे कहेंगे भैया बोर्ड में पूछता कहाँ है, बोर्ड में मैथ 10th में ही थोड़ी है, ये तो 9th में है, कोई बात नहीं, बच गए आप। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा खुल के बात करते हैं। हमें पता चल गया कि 15 and 5 पे था लास्ट पॉइंट, लेकिन इसके बाद कहाँ मीट करें, बहुत सारे तो यहीं पे छोड़ देते हैं, ये भी गलत है। आपको इसको एक्स एक्सिस के ऊपर मिलाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर मेरा इक्वल बीथ का इंटरवल है तो मामला सेट है, अगर इक्वल क्लास इंटरवल है तो मामला सेट है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 10-20 है तो अपने मन से हम लोग को पता चलेगा भैया अगला 10 है ना, तो अगला 0 होगा, 0 के पीछे -10 होगा कि नहीं। मैं बोलता हूँ शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे ही दिमाग लगाओ। तो -10 हो गया, -10 और 10 के बीच में करेंगे तो भैया -10/2 यानी -5, तो -5 ऐसे लाओ, तो इसका 0 हो गया, इसका -5, 1 2 3 4 5, -5 यहाँ पे मिला दो, ऐसे बन गया ये आपका करेक्ट। लेकिन ये सब गौर नहीं करता, जिन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं, जो स्टूडेंट्स वे बहुत अच्छे तरह से इसको गौर करते हैं। हो गया डाउट क्लियर। अब बात करते हैं, अगर मेरा क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है,
यानी अगर 10-20 चल रहा है, 20-30 चल रहा है, 30-40 चल रहा है और उसके बाद 60-70 आ गया, 70 के बाद 90-110 हो गया, तो यानी 40 का इंटरवल हो गया, क्लास इंटरवल 40 हो गया। तो अब क्या करें? वैसे में हम लोग को एक फॉर्मूला मिलता है। क्या फॉर्मूला है? देखिए, ये ज़्यादा टाइम मैं इसमें नहीं लेना चाहता हूँ, बट आपका टाइम लगता जा रहा है जी, 20 मिनट देखिए होने पर है। और मेरा एक प्रॉब्लम क्या है ना, whenever I come with you all guys on YouTube, at that time I am not being able to control my emotion. मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, मेरा तो मन ही नहीं करता है कि चुप रहूं, बोलते जाऊं। मुझे पता है कि आप बोर हो जाते हो ना। So sorry for that dear students, but if you think you are having certain benefits from this channel, please subscribe the channel and share with all your relatives, all those students who are having difficulty in understanding English words, because I always try to conversate English words with our local language, या तो कहूँ मैं इंटरप्रेटर का वर्क करता हूँ, इधर से इंग्लिश सुनता हूँ और हिंदी में बताता हूँ और इंग्लिश में भी आपको बोल के बताता हूँ कि आपको उस टर्म के ऊपर कमांड आ जाए, ठीक है। अब बात करें हम लोग इन ए केस व्हेन क्लास इंटरवल इज नॉट यूनिफॉर्म। जैसे मान के चलो 10-20 है, 10-20 का एज का लड़का 5 है मेरे पास, फिर मेरे पास 20 से 40 हो गया, 20 से 40 एज का बच्चा मेरे पास 6 है, 40 से 60 हो गया, इसका 7 है, 60 से 90 हो गया, इसका 10 है। तो हमें पता चल रहा है भैया ये तो क्लास 10 था इसका क्लास इंटरवल, इसका 20 हो गया, 20 हो गया और ये 30 हो गया। तो जब ऐसा केस होता है तो हम लोग एक चीज़ मिस्टेक करना, आप लोग मत करना, क्या नहीं करना, कि ऐसे केस में हम लोग को विथ निकालना पड़ता है। एंड विथ निकालना काफ़ी इजी नहीं है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। सो पहले हम लोग क्या निकालते हैं? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के थ्रू ही हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेक्टेंगल कहने का मतलब क्या है, आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ हिस्टोग्राम, किसकी बात कर रहा हूँ? हिस्टोग्राम की। अब आप कहिएगा भैया पाई चार्ट से हिस्टोग्राम का क्या कनेक्शन ले आते हो? मैं इसलिए कनेक्शन ला रहा हूँ क्योंकि कई बार हमें हिस्टोग्राम को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हिस्टोग्राम के थ्रू जब बनाने को मिलता है तो ये वाला ट्रिक हमारे लिए इजी हो जाता है। तो हिस्टोग्राम का ये मेथड क्या होता है देखिएगा, फॉर्मूला क्या है जी, आप भी बोलिए मैं भी बोलता हूँ, याद रखिएगा। सबसे पहले लिया जाता है लोअर इंटरवल, या कहिए कि लोअर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट सबसे कम 10 है। अब लिया जाता है ईच का, तो 5 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी था, एंड ये दोनों का इंटरवल कितना है? 10 का। 10 आगे आसानी से इसका लेंथ निकल के आ जाएगा, ठीक है। बीथ इसका कितना है? 10 है, इसका बीथ 20 है, इसका बीथ 20 है, इसका बीथ 30 है। डॉट है यहाँ पे, अगर डॉट है तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्लियर कर दिया है। अब आता है भूचाल, क्योंकि नाउ वी आर एंटरिंग गाइस, जो रियल फील है ना इस चैप्टर का, अब आता है यहां से। तो इसका नाम है मीन, मोड एंड बच्चा मीडियन। अब ये तीनों है क्या? कौन से खेत का मूली है ये तीनों? वाई वी आर स्टडिंग दीज थ्री ऑल? नहीं पढ़ते तो क्या होता? क्यों दे दिया मेरे मैथ के बुक में? क्या चक्कर है? पूरा डिटेल से समझेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज मीन, मोड एंड मीडियन? सो भैया मीन, सम ऑफ द नंबर अपॉन नंबर ऑफ द नंबर इज टर्म्ड एज मीन। अरे बाबू इतने रटे रटाओ तोते मत बनो कि कुछ भी बोल दो, आपको समझ में आए या ना आए। जैसे वर्क पढ़ रहे हैं तो भैया वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। अब एफ और एस है क्या कोई पता नहीं। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ डॉट एस। रटो मत, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। मीन का मतलब होता है क्या? मीन का मतलब होता है हमें एक एवरेज वैल्यू मिलता है। अगर मैं कहूं आपसे कि 10 बच्चे हैं क्लास में, 10 का परफॉर्मेंस लगभग बढ़िया रहा, 2 बच्चे फेल भी हो गए और 2 बच्चों ने 90+ ले आया मार्क्स, तो फिर मीन क्या होगा? आपको याद होगा हम लोग बचपन में एवरेज निकाला करते थे। देयर वी फाउंड अबाउट एवरेज, देयर वी स्टडीड एवरेज, हियर वी आर स्टडीइंग मीन। तो ये दोनों में क्या कोई रिलेशन है? क्या दोनों अलग है? क्या है ये दोनों?
ये बात कर रहे हैं। सो मीन का ये जो वैल्यू होता है ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब आया उठ पहाड़ के नीचे, क्योंकि आप लोग हो क्लास 9th एंड 10th वाले, 9th एंड 10th वाले। अब सम ऑफ द नंबर भूल जाओ, अब इससे याद रखो। अब भैया कहेंगे भैया गलत बोल रहे हैं आप, ये तो भाई 10th के लिए है, 9th में तो बच्चों वाली वही 9, 10, 25, 30, यानी ये अनग्रुप्ड डाटा है ना, तो अनग्रुप्ड को तो यही वाला करना पड़ता है, सबको जोड़ो और बटा 4 करो। बट जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, अब आप अनग्रुप्ड वाले को भूलिए, अब इस वाले के ऊपर आइए। तो अब जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये मैं साफ कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो देखिएगा, नहीं तो वीडियो छोड़ के चले जाइए, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है भूचाल, एंड इस भूचाल का नाम है ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा, लेकिन अनग्रुप्ड का एग्जाम्पल दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि अनग्रुप्ड का नामो निशान है, भाग यहाँ से, ऐसा कोई बात नहीं है। अनग्रुप्ड को रखूंगा बस फॉर कन्वीनियंस, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर गिविंग एग्जाम्पल्स। सो ये वाला तो जब भी होगा तो इसे याद रखना, ये ग्रुप्ड के लिए होता है। अनग्रुप्ड के लिए वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, अब एक टर्म आता है, एक बात आती है फ्रीक्वेंसी। भैया मैथ में फ्रीक्वेंसी, फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी, केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंसी, कुछ दिन में बायो में भी डाल दोगे क्या? बहुत बड़ा लफड़ा है। फिजिक्स में पढ़ा फ्रीक्वेंसी साउंड में, मैथ में पढ़ेगा स्टैटिक्स में, केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंसी कहाँ पढ़े हो बताओ? कमेंट करो आप, केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंसी शब्द कहाँ सुने हैं? अरे भाई याद आया कुछ? फ्रीक्वेंसी कौन से चैप्टर में? सॉल्यूशन में पढ़े थे, फ्रीक्वेंटली वी आर एडिंग, वहां पे फ्रीक्वेंसी पढ़े हैं हम लोग। सभी जगह इसका एक ही मतलब हुआ था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब कहेंगे भैया फिजिक्स में तो ही नहीं होता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड किसको कहते हैं बच्चों? यही ध्यान रखना, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस छोड़ो, फ्रीक्वेंसी पे आओ। तो वहां पे क्या होता था, फिजिक्स का बात अलग है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को जो डिनोट करता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गए आप लोग? चलो बहुत देर बात हो गया इन सभी फालतू टर्म्स के ऊपर। अब आते हैं यहाँ पे, एक मैंने टर्म लिखा है सिग्मा। ये है भाई सिग्मा। बहुत दिनों पे मैं इसमें कंफ्यूजन आ गया था, मेरे को नाम ही इसका याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने सर से पूछा तो उन्होंने बोला अरे फ्रीक्वेंसी ये तो सिग्मा है भाई। मैं बोल रहा था अरे इसको तो पढ़ा हूँ, याद ही नहीं आ रहा। मैं इसका क्या नाम ले रहा था पता है आपको? लैम्डा। अब मुझे याद आया भाई अगर वो लैम्डा नहीं है तो फिर ये क्या है? अब मुझे पता चला ये लैम्डा है, मैं उल्टा पुल्टा सोच रहा था। तो ये सिग्मा था। एंड इससे याद रखना, इसका जब भी यूज होता है ना तो इसका यूज होता है सम की तरह। जहां पर भी सिग्मा दिखे तो आपको बस याद रखना है सम, सम मतलब सिग्मा। एंड अगर इसका एक बात बोलूं तो इसे बोलते हैं समेशन। ठीक है, समेशन। एंड ये वाला जो टर्म आ रहा है इससे हम लोग मीन को डोनेट करते हैं। ठीक है, किसको डिनोट करते हैं? मीन को। सो एक्स इज इक्वल टू सिग्मा और समेशन एफ आई अपॉन एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब एफ आई एक्स आई क्या है भाई? तो एफ आई है मेरा फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई क्या है? जिंदगी एक सफर है सुहाना, अब एक्स आई क्या है बताना। बोलो, बढ़िया गाना है ना। तो एक्स आई क्या है भैया? पढ़ के तो आए हैं बट याद तो नहीं है। कमेंट करिए एफ आई के बाद एक्स आई क्या है, क्योंकि अगर मैं ये सभी टर्म्स आपको छोटी बात बताते चलूं तो आप लोग शायद भूलने की आदत में आ जाएंगे। अब आते हैं मीन निकालने का 3 मेथड है। ठीक है, व्हेन वी आर टेकिंग ग्रुप्ड डाटा देन देयर आर 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मीन। पहला है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड होता है स्टेप डिविएशन मेथड, एंड थर्ड होता है एज्यूम्ड मेथड। अब ये तीनों होता क्या? डायरेक्ट मेथड जो मैंने अभी आपको दिया ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही था मेरा डायरेक्ट मेथड। बट अगर हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं भाई? हम लोग ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं अपना स्टेप डिविएशन। तो स्टेप डिविएशन क्या होता है, एज्यूम्ड क्या होता है,
ये तीनों डिटेल से बात कर लेते हैं। अब मैं कंफर्म हूँ कि आप लोग को शायद याद नहीं होगा, आप लोग पढ़ते भी नहीं बढ़िया से, तो मैं बता ही देता हूँ भाई, छोड़ो। सिग्मा एफ आई में एंड एक्स आई में हमेशा याद रखना, ये वाला जो एक्स आई था ये डिनोट करता है किसको, क्लास मार्क को, ठीक है, क्लास मार्क। एंड क्लास मार्क का फॉर्मूला मत पूछना यार, कितना बार बताया। अब आते हैं स्टेप डिविएशन को डिटेल से जानते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो में हम लोग मोड मीडियन को नहीं भी पढ़ पाते हैं तो मीन तक ही पढ़ा दूंगा, आपको तीनों मेथड बता दूंगा कि आप कभी भूलो नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट अज्यूम्ड मेथड। अब अज्यूम्ड मेथड को यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग अज्यूम्ड मेथड। डायरेक्ट मेथड बढ़िया था भैया, क्या ये सब दे रहे हो। अब इसका रीजन सुनिएगा ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली बात, अज्यूम्ड मेथड व्हाई वी आर स्टडीइंग हियर, सो बहुत इसका प्योर रीजन है, बहुत ही इसका प्योर रीजन है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका क्लास इंटरवल 100, 200, 300, 500, कहेंगे भैया मत करो ऐसा, मेरे साथ नाइंसाफी मत करिए। 500, 1000, 1000, 5000, अब 5000, 25000, क्या दे दिए आप। इतना बड़ा हमको से डायरेक्ट में कभी सातों जन्म में नहीं निकलेगा, ये तो जीरो वाला निकल जाएगा। लेकिन अगर आप दे देते हैं 119, 215, तब तो मेरा कहानी खत्म, गुना करते करते बेल पार। इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं अज्यूम्ड मेथड। एंड अज्यूम्ड मेथड में अज्यूम का मतलब क्या होता है, मान लो कि आप गधे हो। गधे नहीं मानना, मैं ऐसे बोल रहा हूं, अब तो बहुत इंटेलिजेंट हैं आप लोग। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, अब फॉर्मूला लिख दियो भैया, हमको पता नहीं चलता है कुछ। फॉर्मूला जानने से पहले चलो डिटेल से समझाता हूँ, छोटा लेके बता रहा हूँ। 10, 20 ये कभी छोटा में लेकिन यूज नहीं होता है, ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ। Whenever we are using assumed method, बड़ा मोटा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा रहना चाहिए टर्म, यानी क्लास इंटरवल बड़ा होना चाहिए। तो 10, 20, 20, 60, 30, अरे भाई क्या मैं कर रहा हूँ देखो, तो 60 से 90 ऐसे ले रहा हूँ। चलो भाई बहुत बड़े, लेकिन ये सभी कैसे हैं आपको याद रहना चाहिए, सभी जो हैं वो मेरे एक्सक्लूसिव बोले तो कंटिन्यूअस को मैं ले रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उससे पहले कंटिन्यूअस करके ही आप बनाना। अब आओ अज्यूम्ड मेथड को लगाते हैं। तो सबसे पहले ए यहाँ पे क्या होता है, ए को हम लोग मान लेते हैं, अज्यूम्ड का मतलब मान लेना होता है। और किसे मानते हैं, जो मिडिल वाला टर्म होता है। अब यहाँ पे 3 है भैया तो ए मान लिए, लेकिन 4 है तो 4 है तो अज्यूम्ड मत लगाओ, उसमें स्टेप डिविएशन लगाना। कोई मैं पकड़ के रखा हूँ कि अज्यूम्ड ही लगाओ, 4 है तो वहाँ पे मत लगाना। लेकिन अगर मोस्टली अज्यूम जहाँ पे लगेगा वहाँ पे मेरा एक बीच वाला टर्म मिल ही जाता है। तो ए तो आ गया मेरा, ये वाला हो गया 20 से 60। इन सभी का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ कितना कितना, इसमें 10 है, इसमें 5 है, तो मानो इसमें 7 है, इसमें 9 है। ए तो क्लियर हो गया, ये क्या हुआ। अब सिग्मा हमें पता है, एफ आई डी आई क्या है, एफ आई हमें पता है भैया, अपना ईच क्लास का फ्रीक्वेंसी जितना दिया हुआ है क्लास इंटरवल का। लेकिन डी आई भैया क्या है, डी आई को हम लोग कहते हैं, डी स्टैंड फॉर डिविएशन। भैया डिविएशन क्या है, एक और देख लेता हूँ, आपको बोर्ड पे दिख रहा है स्पेलिंग सही है जी, डी ई ओ, डी ई सही है, तो डिविएशन तो सही मेरे को लग रहा है ना, सही, डी ई वी आई ए, डी ई वी आई ए, ओ वी आई मैंने छोड़ दी, डिविएशन है, ठीक है बढ़िया। डिविएशन की बात कर रहे हैं, तो डिविएशन क्या होता है, अभी तक तो डिविएशन पढ़े नहीं है भैया। अब बात आती है कि डिविएशन होता क्या। तो जब डिविएशन की बात आएगी ना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला ध्यान से रखिएगा, एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस ए। एंड एक्स आई बार बार मत पूछना यार, क्लास मार्क बोलते बोलते मेरा हालत खराब हो गया, तो सभी को आपको पहले निकाल लेना पड़ता है। तो ऐसे अज्यूम्ड मेथड के लिए आपको फटाफट से डिब्बे बनाने पड़ेंगे, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ई एफ आई। तो भैया सबको करो अब, 5, 7, 9। अब हम लोग जैसे बचपन में किया करते थे अभी भी वैसे ही करना है, सबको जोड़ो, कितना आया, 9, 7, 16, 5, 21 आ गया भैया। आप फटाफट से
जो हम लोग ई एफ आई एक्स आई करते थे ये नहीं करना है, हम लोग को पहले एक्स आई निकालना है एंड एक्स आई ईच क्लास इंटरवल का निकालना होगा। तो इसका कितना हो गया 20 से 10 30 बाई 2 यानी इसका 15। इसका कितना हो गया 60 20 80 अपॉन 2 तो इसका 40। इसका कितना हो गया 90 तो 30 हो गया ना, 30 बाई 2 15। यानी भैया हम लोगों ने गलती कर दी ना, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। देखो 60 20 80 तो 40 सही है, 60 90 150 तो ये 75 यानी एक्स आई निकल के आ गया। अब हम लोग को फिर निकालना होगा डी आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना क्या करेंगे। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ यार, तुम लोग ध्यान से देखो। आई एम ऑलवेज टेलिंग यू ऑल गाइस, प्लीज़ फोकस फोकस फोकस। जब तक फोकस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, तो फोकस करके रखिए, अपने दम दिमाग को फिट रखिए। अब हम लोग, मैंने बोला भैया ये मान लो एज्यूम्ड करो, तो अब स्टूडेंट बोल रहे हैं भैया अगर इसको एज्यूम्ड करेंगे तो मैं पागल हो जाऊंगा। एज्यूम्ड कहाँ करना है, इसमें एज्यूम करना है। मैंने ये वाला को शो किया यानी ये बीच वाला है, तो इसमें आना है आपको कहाँ पे, जहाँ पे आपको क्लास मार्क दिखे। तो ये मेरा ए का वैल्यू 40 हो गया। अब निकालो डी आई, तो डी आई ईच का निकालो, तो 40 एक्स आई मेरा 15 में से 40 गया तो माइनस कितना है जी 25 है ना, 25 माइनस 25 सोचिए तो, हाँ भैया सही है, ये 0। अब ये भैया 35। अब भैया सब निकालनी अब n का है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमको भी याद नहीं है। अरे स्टूडेंट्स हमेशा बोलता हूँ n का मतलब फ्रीक्वेंसी से कोरिलेट करो, तो n कुछ नहीं है बल्कि इसी को घुमा के मैंने n लिख दिया है। आ गया समझ में? तो ये जो EFI है ना यही मेरा n है। क्लियर हो गए आप लोग? मैं बार बार कहता हूँ ये सभी टर्म्स आपके साथ बचपन से आ रहा है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, इसके कारण ये मिस्टेक्स आ रहा है। n का मतलब यही EFI 21 हो गया। अब चलते हैं निकालने अपना मीन। तो मीन के लिए स्टार्टअप से लिखते हैं, पेंसिल बढ़ा लें, पेन बढ़ा लें। आपको मैंने बता दिया, आप इसका मीन बना के मुझे 2 कमेंट करो। 10 20 20 60 60 90 और 5 7 9 इसके फ्रीक्वेंसी हुए सभी आपको दिख गए हैं बढ़िया से, आँख खोल के आपने देख लिया। अब बना के मुझे भेजिए कि आई एम वर्किंग दिस मच फॉर यू ऑल। और अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। अब चलते हैं लास्ट वाला स्टेप डिविएशन, और इसके बाद वीडियो को एंड करूंगा मोड मीडियन अगले वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर व्हाट, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप डिविएशन। भैया अज्यूम्ड था, ठीक था, मेरे को अब दिमाग मत खराब करो। स्टेप डिविएशन क्यों बता रहे हो? डियर स्टूडेंट्स, स्टेप डिविएशन कब यूज होता है, किस लिए यूज होता है? तो अगर हम लोग को इतना पता है कि क्लास इंटरवल काफ़ी बड़े बड़े हैं, और साथ ही साथ क्लास इंटरवल मेरा क्लास मार्क के साथ डिविजिबल है। ध्यान से सुनिएगा, क्लास इंटरवल क्लास साइज के साथ या मार्क के साथ डिविजिबल है, वहां पे अप्लाई करते हैं स्टेप डिविएशन। आ जाओ फटाफट से। इसका फॉर्मूला a इंटू एच इंटू सिग्मा EF I माइनस यू आई, ये इंटू में है यार, माइनस नहीं, बोल गलती से बुला गया, तो सिग्मा FI। अब भैया फिर से बताओ ये सब क्या दे दिए हो? यहाँ तक तो ठीक था, इसे हम लोग n लिख देते हैं। अब ये UI क्या है, ये तो पता था, मैं H भी पता था, H नहीं पता है। अब H क्या है? H को आप याद रखो, रेंज 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 रेंज, रेंजर साइकिल नहीं, ये वाला रेंज। तो ये क्या हो गया, अगर मान लो भाई, क्या बार बार इरेज कर देता हूँ, 10 20 30 50, भैया फिर गलती कर रहे हो आप, हमेशा कंटिन्यूअस वाले दो। तो 50 से 90, ये अभी छोटे आपको लग रहे हैं, ऐसे कभी जीरो वाले आते ही नहीं है, बहुत रेयर केस में आता है। और अगर आ भी गए ना तो ये वाला काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और क्लास मार्क निकालते समय आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये मेथड काफ़ी बेस्ट है। ये डायरेक्ट मेथड तो अब बहुत आसान है, बट ये हर जगह फॉलो थोड़ी होता है। बड़ा बड़ा इंटरवल मिल जाएगा तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी मान लो 15 है, अरे भाई मैं कितना लिखूँ, 15 30 35, ठीक है। अब पहले हम लोग फिर से एक्स आई निकालते हैं, तो एक्स आई निकालो सबका, तो 20 10 30, इसका भी एक्स आई 15, 30 20 50, 50 20 70, तो इसका 35, इसका 90 140, तो 70। अब ए अज्यूम्ड मीन हम लोग 35 आ गया, मेरा ए हो गया 35। अब आते हैं एच क्या होता है। एच होता है रेंज, तो पर का रेंज निकालिए,
एच आई, या फिर एच सिर्फ कहिए, आई नहीं, अपने मन से मैं दे रहा हूँ। तो भाई एच निकालो तो इसका 10 हो गया, इसका कितना हो गया, इसका 30 हो गया ना, इसका कितना हो गया भाई 40 हो गया। अब आओ अगला टर्म यू आई। अब यू आई मतलब क्या होता है, ओह, यू आई का एक फॉर्मूला है, याद रखिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला था जी, देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। भैया एक्स आई का मतलब क्या है, यही एक्स आई, बोले तो क्लास मार्क, ए का मतलब एज्यूम्ड मीन, एंड एच का मतलब मेरा ईच विथ, और विथ को मैंने डिनोट किया है किससे, आपको पता है क्लास, कुछ क्लास नहीं, रेंज से। तो भैया आ जाओ आंसर, यू आई निकालो सभी का फटाफट से। तो एक्स आई कहाँ गया 15, ए मेरा कहाँ है 35, तो माइनस कितना आ गया -20, -20 अपॉन 10, तो -20 अपॉन -10 इक्वल टू 2। भैया अब इतना मैं करके दे रहा हूँ, अब तो बताओ कि वीडियो समझ में आया है कि नहीं, और अगर समझ में आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड टिल नाउ गाइस, if you have not joined our Telegram channel, what are you waiting for? Go and join the Telegram channel. Thanks for watching this video. Sorry for fast speaking. चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।